गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने घर पे नीम खल्ली कैसे बना सकते हो। अगर आप लोगों को नीम की खल्ली के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जो पौधे की सारी बीमारी को दूर रखता है, जैसे कि अनवांटेड इंसेक्ट जो हमारे पौधे में लग जाते हैं उसको हटाता है। और यही नहीं, फूल को अच्छे आकार में आने में मदद करता है। जो फूल का कलर होना चाहिए वो आने में मदद करता है। हमारे प्लांट को बेसिकली इन शॉर्ट में आप लोगों को बोलूँ तो बिल्कुल अच्छी तरह से हेल्दी रखता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है हमारे प्लांट के लिए हमारा नीम का खल्ली। अब मैं आप लोगों को इन शॉर्ट तो बता दी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप नीम का खल्ली अपने घर पर सिर्फ और सिर्फ नीम की पत्तियाँ से कैसे बना सकते हो। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप लोगों को एकदम नीम की खल्ली, मार्केट वाला नीम की खल्ली के जैसा आप लोगों को रिजल्ट देगा। तो कैसे बनाना है प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, कई जगह पर नीम का खल्ली अवेलेबल नहीं मिलता तो लोग ऑनलाइन परचेज का सोचते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत सोचना, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो वो आप लोगों को गलत नीम का खल्ली दे देता है। आप लोगों को पता कैसे करना है कि वो नीम का खल्ली एकदम ओरिजिनल है, क्योंकि आप जब परचेज करोगे तो उसमें से एक स्मेल आएगा बिल्कुल नीम का टाइप का, तो वो एकदम ओरिजिनल होता है। और जो नीम का खल्ली से स्मेल नहीं आता है नीम का, तो आप समझ लेना वो ओरिजिनल नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दी नीम का खल्ली को पहचानने का तरीका। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप कैसे बनाओगे अपने घर पर नीम खल्ली। प्रोसेस में स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को 2-4 स्टीम ले लेना है नीम का पत्तियों का। नीम का डाली आप तोड़ लेना, जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक डाली तोड़ ली और उसको अच्छी तरह से सुखा दी हूँ। सूखने में पूरा 5 दिन लगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैं हर एक पत्ते को क्रश कर रही हूँ तो अच्छी तरह से क्रश हो रहा है, यानी कि अब हमारा ये रेडी हो चुका है पाउडर के फॉर्म में बनने के लिए। तो पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सुखाना है, जैसे कि आप देख सकते हो हमें सुखा लिया 5 दिन तक सुखाना। उसके बाद आप लोगों को हर एक स्टीम से पत्ते को अच्छी तरह से कुछ इस टाइप का, जैसे मैं निकाल रही हूँ उस टाइप का निकाल लेना है। और आप लोगों को एक पहले बर्तन ले लेना है। तो मैं यहाँ पे सूप ले रही हूँ। ये सूप मैं छठ पूजा में मेरी मम्मा चढ़ाई थी सूप, तो आपके घर में कोई बर्तन होगा तो आप उसमें भी ले लेकर आप रख सकते हो। तो मैं इस सूप में रखूँगी और अच्छी तरह से जैसे कि देख सकते हो तोड़ तोड़ कर मैं पत्तियाँ को रख रही हूँ। पूरा एकदम अच्छी तरह से हमारा पत्तियाँ सूख चुका है। उसके बाद रखने के बाद हमारा इतना हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कम से कम पत्तियाँ आधा kg को होगा, क्योंकि हम लोग इसे स्टोर करके रखने वाले हैं। इसलिए अगर आप अपने घर पे रेडी कर रहे होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों को आप लोगों को सुखाना है, क्योंकि आप जितना पाउडर स्टोर करके रखोगे उतना आप लोगों को दोबारा मेहनत कम करना पड़ेगा। इसे हम लोग 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब बनाना कैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आपको अच्छी तरह से क्रश कर देना है, क्योंकि हम लोग इसे ग्राइंड करने वाले हैं, अच्छी तरह से पीसने वाले हैं। क्रश करने से क्या होगा ना, हमारा मिक्सर ग्राइंडर ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों को लेना है मिक्सर ग्राइंडर का जार। मैं यहाँ पर छोटा जार में बनाने की कोशिश की थी, मतलब पाउडर बनाने की कोशिश की थी, बट बहुत छोटा पड़ा था हमारा छोटा वाला जार। उसके बाद मैं यहाँ पर बड़ा वाला जार ली हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। और अच्छी तरह से मैं अपना नीम का सूखी पत्तियाँ अच्छी तरह से बड़े वाले जार में डाल रही हूँ। आपको भी डाल लेना है। मैं भी यहाँ पर अच्छी तरह से डाल रही हूँ अपने जार में। जार हम लोगों का छोटा पड़ गया और हमारा पत्तियाँ ज़्यादा है, तो यानी कि मेरे को दोबारा ग्राइंड करना पड़ेगा। तो आपको भी अच्छी तरह से पत्तियों को डालकर जार में पीस लेना है। पीसने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, जैसे मैं यहाँ पर की हूँ। बहुत अजीब स्मेल आता है, लिटरली पूरी एकदम कड़वा वाला। ये हमारा एकदम ओरिजिनल नीम का पाउडर बना है। आप चाहे तो इसे सिर्फ पेड़ पौधों में ही नहीं बल्कि आप अपने फेस पे इस्तेमाल कर सकते हो। और यही नहीं, रोज़ सुबह उठकर गर्म पानी 1 चम्मच डालना ये वाला पाउडर और उसको आप मिलाकर पी सकते हो। आपका पेट भी क्लियर रहेगा, इंटरनली आप फिट रहते हो अगर आपको एलर्जी ज़्यादा होता है तो। और यही नहीं, अगर आपको पिंपल होता है तो आप अपने पिंपल पे भी लगा सकते हो। इसमें थोड़ा सा आप पानी मिला लेना 1 चम्मच के पाउडर में और मिलाकर आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो। आपको पिंपल की प्रॉब्लम भी नहीं होती, अगर है तो वो भी
ठीक हो जाती है। तो आपको अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद आप लोगों को कोई भी कंटेनर ले लेना है। तो मैं यहाँ पर कंटेनर ली हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको एयर टाइट कंटेनर लेना है, क्योंकि इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव बाहर का कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, जिससे हमारा ये बहुत दिन तक स्टोर रह पाए। तो अच्छी तरह से स्टोर करने के लिए आप लोगों को इसको बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देना है। आप लोगों को इससे एकदम आप लोगों को एयर टाइट कंटेनर में रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं भी यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर एक ले रही हूँ डब्बा। आप लोगों को भी डब्बा में रखना है। मैं डब्बे में पहले अच्छी तरह से ढाल लेती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अच्छी तरह डाल दी हूँ। और उसके बाद आप लोगों को ढक्कन को अच्छी तरह से लगा देना है, ताकि हवा बिल्कुल भी इसके अंदर ना जाए। जब आप इस्तेमाल करोगे तो जितना आपको लेना है ले लेना, उसके बाद फिर से आप ढक्कन को लगा देना। बस आप लोगों को ऐसे करना है। बेहतरीन नीम खल्ली मैं आप लोगों को रेडी करके दिखा दी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप इसे अपने पौधे में कैसे कैसे करके इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप अपने पॉट में कुछ लगा रहे हो, कोई पौधे को लगा रहे हो, तो उसमें आप मिक्सचर जब रेडी करते हो मिट्टी में, उसमें वर्मी डिकम्पोस्ट डालते होंगे, उसमें आप बोन मील डालते होंगे, कोकोपीट डालते होंगे। तो आप इसको कम से कम 50 ग्राम, उसके बाद 100 ग्राम आप डाल देना और मिक्स करके आप डाल सकते हो। बिल्कुल ये एकदम नीम खल्ली की तरह काम करता है। हमारे मिट्टी में जितना भी बैक्टीरिया होता है ना, उसे भी मारता है। और यही नहीं, अगर आप छिड़काव करना चाहते हो तो आप छिड़काव भी कर सकते हो। छिड़काव करने के लिए आप 2 चम्मच 1 चम्मच डाल देना पानी में, स्प्रे बॉटल में अच्छी तरह से मिक्स कर देना। उसमें आप डाल देना बेकिंग पाउडर, और अच्छी तरह से आप अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकते हो। इससे कीड़े वगैरह भी मरते हैं, पौधे को एकदम स्वस्थ रखता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है। और आप चाहे तो मिट्टी में देना चाहते हो तो मिट्टी की कोड़ाई कर लो, और आप अपने पॉट के अनुसार, अगर आपका पॉट 12 इंच का है तो उसमें आप कम से कम 50 ग्राम कोड़ाई करने के बाद आप डाल दो अच्छी तरह से। उसके ऊपर आप वर्मी डिकम्पोस्ट या फिर घर की पुरानी वाली गोबर खाद डाल दो, और ऊपर से आप पानी डाल दो। बस आप लोगों को मिट्टी में ऐसे डालना है। अगर आप न्यू पौधे लगा रहे हो तो पॉट में आप लोगों को मिक्स करके कैसे डालना है वो भी बता दी, छिड़काव कैसे करना वो भी मैं आप लोगों को बता दी। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दी कि इसका आप लोगों को पौधे के लिए कैसे यूज़ करना, कैसे आप लोगों को इसे अपने घर पे रेडी करना है, कैसे आपको अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल करना है, कितने दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई हूँ, आप बहुत आसान तरीके से अपने घर पर बना सकते हो। मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत तो छोड़ा, इसमें पैसे भी बिल्कुल भी आपके नहीं लग रहे, घर का भी कोई सामग्री यूज़ नहीं हो रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताई हूँ। आई होप सो तो आप समझ गए होंगे। तो वीडियो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।